हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश सबसे पहले देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय जो दिया जाता है वो मगध को दिया जाता है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। इन्होंने हर्यक वंश ने शासन किया, वो किया था लगभग 131 वर्ष तक हर्यक वंश ने शासन किया। इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश का शासनकाल कार्यकाल माना जाता है। संस्थापक थे बिंबिसार और अंतिम जो शासक थे वो थे नागदशक। मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था वो था हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश ने लगभग 131 वर्ष तक शासन किया, जिनमें कुल 7 राजाओं द्वारा 544 से और 413 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वो 7 राजा कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। हर्यक वंश के जो मुख्य शासक थे, मुख्य जो 7 राजा हुए वो थे, पहले थे महाराजा बिंबिसार, जो कि 544 से और 492 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। लगभग जो उनके शासनकाल की अवधि थी वो 52 वर्ष तक थी। दूसरे जो महाराजा थे अजात शत्रु, जिनको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, जिनका शासनकाल की अवधि रही है 492 से और 460 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 32 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। तीसरे थे महाराजा उदयन, जिन्होंने 460 से 444 ईस्वी तक शासन उन्होंने किया, लगभग 16 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। चौथे थे महाराजा अनिरुद्ध, जिनका जो शासन काल रहा है वो 444 से और 440 ईस्वी तक रहा, लगभग 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अगले थे 5वें जो थे वो थे महाराजा मुंडा, जिनका शासनकाल रहा 440 से 437 या लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। छठे थे महाराजा दशक, जिनका जो शासनकाल था 437 ईस्वी पूर्व में ये गद्दी पर आके बैठे हैं और कुछ महीनों तक ही ये सत्ता में रहे। उसके बाद जो आते हैं लास्ट थे, 7वें थे, उनका नाम था महाराजा नागदशक। नागदशक जो थे 437 से 413 तक गद्दी पर रहे, यानी लगभग 24 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। आगे आता है कि मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश, आपको पता चला कि हर्यक राजवंश था। प्रद्योत वंश के अंतिम शासक, प्रद्योत वंश के अंतिम शासक महाराजा वंतीवर्धन की हत्या करने के बाद 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने ग्रीब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। इनकी जो उपलब्धियां थी, हर्यक वंश की उपलब्धियां कौन कौन सी रही, अचीवमेंट कौन कौन सी थी, वो थी कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वही प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अगला आता है कि जो हर्यक वंश था उसकी साम्राज्य विस्तार की नीतियां क्या थी, किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्यक वंश के साम्राज्य का विस्तार हो सके, इसके लिए राजा बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को इसका आधार बनाया। भद्रदेश यानी पंजाब की जो राजकुमारी थी, जिनका नाम था क्षेमा, से विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। वैशाली नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार हर्यक वंश के साम्राज्य का विस्तार हुआ। आगे आता है कि हर्यक वंश का पतन कैसे हो गया। हर्यक वंश का जो इतिहास इस वंश के पतन के साथ समाप्त हो गया। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यह इसका परिचय देता है
आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो कि जिसका भी सूर्य उदय होता है उसका अस्त भी होता है। समय की करवटों की सियासत में बड़े बड़े राजवंशों का उदय और पतन हुआ। पतन का जो मुख्य कारण रहा वो था शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचारी होना होता है। किसी भी शासक का, राजवंश का, किसी भी देश का जो पतन होता है वो किसके कारण होता है कि वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार का होना। 412 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का अंतिम शासक जो कि नागदशक था। नागदशक बहुत ही निर्बल था, जिसके शासन सिंहासन पर बैठने के बाद राज्य में अनियमितताओं का दौर चल पड़ा। प्रजा के असंतोष को देखकर इनके शत्रु शिशुनाग ने इनकी हत्या करके हर्यक वंश का अंत कर दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक ये रहा। मगध राज्य जो कि दक्षिणी बिहार भारत का एक प्राचीन राजवंश था। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग जो कि हर्यक वंश में नागदशक का सेनापति था, उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग का शासनकाल पूर्ववर्ती शासकों की तरह मगध साम्राज्य का बहुत तीव्र विस्तार किया। उसने अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य में अवंती जो कि मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था, अवंती मध्य प्रदेश जो को शामिल किया। शिशुनाग के पुत्र जिनका नाम था कालाशोक के काल को प्रमुख 2 घटनाओं के लिए जाना जाता है। कौन सी 2 घटनाओं के लिए? पहला था कि वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद की बैठक और दूसरा पाटलिपुत्र जो कि पटना में मगध की राजधानी को स्थानांतरण करना। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। माना जाता है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद द्वारा कालाशोक की बहुत ही निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी और शिशुनाग वंश का अंत हो गया।